हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। आरटी पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए उनमें से सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे इस टॉपिक पर आए हैं कि मैडम आरटी के एडमिशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आज की वीडियो में मैं आपको आरटी लॉटरी एडमिशन को लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के डिटेल जानकारी दे रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस साल बहुत से पेरेंट्स का आरटी में नंबर लगा है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं थे, इसकी वजह से उनके बच्चे की एडमिशन रिजेक्ट हुई। और अगर आपको भी नेक्स्ट ईयर अपने बच्चों का आरटी का फॉर्म भरना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। और आरटी से जुड़े ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट करते हो तो इससे मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी और आपको नई जानकारी मिल जाएगी। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आरटीई लॉटरी एडमिशन को लगने वाले सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से नंबर 1 पे आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हर एक स्टूडेंट के पास एड्रेस प्रूफ होना ही चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आपके जो घर में जिस घर में आप रहते हो उस घर के टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक पासबुक है और बैंक पासबुक में आपके घर का एड्रेस लिखा है तो वो आप सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा आप वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड में जो आपका घर का एड्रेस है वो दे सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड पर भी अपने घर का एड्रेस होता है तो आप वो एज अ एड्रेस प्रूफ सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें भी हमारे घर का एड्रेस होता है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी लोग रेंट पे रहते हैं, बहुत ज़रूरी बात है, आप सभी पेरेंट्स अच्छे से सुन लिए। जो भी पेरेंट्स किसी और के घर में रेंट पे रहते हैं तो आपको आपके पास आपके रेंट एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आप 22 to 23 के लिए एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो 23 तक होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार जो एडमिशन रिजेक्ट हुए हैं वो इसी कारण से एडमिशन रिजेक्ट हुए हैं कि एड्रेस प्रूफ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सबमिट नहीं किया था, इनकी वजह से उनका एडमिशन रिजेक्ट हुए। तो ये गलती दोबारा मत रिपीट कीजिए। अगर आप जिस भी घर में रह रहे हैं तो आपको जो कंटिन्यू ईयर या नेक्स्ट ईयर का आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2 है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी में हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो आपको एज अ ओपन कैटेगरी में वो कंसिडर करेंगे। अगर आपके घर में आप SC कैटेगरी के हो तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, अगर आप पर्सनल डिसऑर्डर हो, अगर आप हैंडीकैप हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्रमाणित आपको वो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और वो सर्टिफिकेट में लिखा होना है कि आपके जो परसेंटेज है पर्सनल डिसऑर्डर के वो 40% से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगर कोई स्टूडेंट HIV पॉजिटिव है तो उसके पास HIV पॉजिटिव होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। और उस सर्टिफिकेट पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का स्टैम्प भी होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट में आपका एनुअल इनकम मीन्स आपके घर में जितने भी लोग हैं सबका ईयरली इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपके पास स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के बच्चे का आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाला है या अब तक आपने उनका नहीं बनवाया है तो अभी आपको बच्चे का पहले जाके बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। वो भी आप अगर कॉर्पोरेशन में आते हो तो आप कॉर्पोरेशन से बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत से आप बना सकते हो। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी जो रहता है उससे भी आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके अलावा अगर किसी वुमन का डिवोर्स हुआ है तो वो कोर्ट का उसका जो फाइनल डिसीजन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। या फिर अगर महिला किसी अपने मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं तो उनका वो एड्रेस चाहिए। अगर आप महिला SC, ST कैटेगरी में आती है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा महिला की एनुअल इनकम का भी उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा किसी पेरेंट्स का अगर डिवोर्स केस चल रहा है, कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है तो उसका वो सर्टिफिकेट चाहिए।
किसी पेरेंट्स का अगर डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो अभी भी वो कोर्ट में चल रहा है तो उसको आपका वैसा प्रूफ आपको सबमिट करना है। इसके अलावा अगर महिला अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही है तो पेरेंट्स का भी एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके अलावा अगर महिला SC ST कैटेगरी में आती है तो उसका सर्टिफिकेट और उनका एनुअल इनकम का भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। इसके अलावा विडो महिला मीन्स जिसके पति की मृत्यु हुई है तो उसके पास भी उसका विधवा होने का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा वो जिन भी पेरेंट्स के साथ घर में रह रही है उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए और अगर उनके एनुअल इनकम कम है तो इनकम सर्टिफिकेट भी कभी सबमिट करना है। अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हो तो आपको भी सिंगल पेरेंट होने का प्रूफ सबमिट करना है। आप जिस भी एरिया में रहते हो इस एरिया का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए और आपकी एनुअल इनकम कम है इसका भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एखादी स्टूडेंट अनाथ है, उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है, उसका संभाल किसी और, उसका पालन पोषण कोई और कर रहा है तो उसके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बच्चा अनाथ है और जो भी इनका संभाल कर रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको RT लॉटरी एडमिशन के लिए लगने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अगर आपके पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फटाफट जाके अभी ही डॉक्यूमेंट रेडी कर दो, क्योंकि अगले साल फिर फरवरी महीने में फॉर्म निकलने वाले हैं। तब तक आप वेट मत कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी जाके आप फटाफट से सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाइए। मीन्स अगले साल अगर फॉर्म निकलते हैं तो एडमिशन प्रोसेस में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आ सके। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं RT से जुड़े नए अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर।